वफा, लॉयल्टी, वफा, उर्दू और इंडियन फिल्म वाला वफा नहीं, खाली असली इस्लाम वाला वफा, इंसान वाला वफा। ओके, टेल मी हाउ डू यू टेस्ट इट? यस, क्या नाम है आपका? हसनात सर। हसनात। हसनात। जी सर, इट डिपेंड्स कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं सर। क्या बात है, वफा प्रायोरिटी चेंज, वफा चेंज, यही बिल्कुल तो कह होती रही है, हैं कब से लड़कियां। बिल्कुल इसी तरह ही होता सर, ऐसे ही होता सर। रियली? बिल्कुल सर, हर इंसान की अपनी डिफरेंट प्रायोरिटीज़ होती और हैं। इस्लाम क्या कहता है? इस्लाम कहता है प्रायोरिटी वफा, वफा जो है ना वो प्रायोरिटी वन है, वफा जो है वो प्रायोरिटी वन है। आप जिस मर्जी फ्लेवर में लें, मैं आपको नबी अलैहिस्सलाम से इसका आंसर उनकी लाइफ से दे देता हूं कि वफा प्रायोरिटी वन है। समझ रहे हैं? हमने क्या किया है, प्रायोरिटी अगर चेंज होगी तो वफा भी चेंज होगी। इनका मतलब क्या हसनात का, हम हसनात से ही लेते हैं जी, क्या मतलब है इस बात? क्योंकि मुझे जो समझ आई है कि सर इस वक्त मुझे और आपको एक ख़ास मंजिल पे इकट्ठे चलना है, मंजिल हमारी प्रायोरिटी, जैसी मेरी मंजिल चेंज होगी तेरा मेरा ताल्लुक भी बदल जाएगा। दैट्स व्हाट यू सेइंग? सर मैं आपको बताता हूँ सर, देखिए एक तरफ है दुनिया, एक तरफ आखिरत सर। अगर हमारी प्रायोरिटीज़ में दुनिया है तो सर फिर हम दुनिया की जो चीज़ें हैं उनको अपनी प्रायोरिटीज़ में रख के उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, उसके मुताबिक हर चीज़ चलेगी और उसके साथ वफा करेंगे, जो आपकी परसेप्शन बनेगी उससे। और अगर आप आखिरत को प्रायोरिटी बनाते हैं सर, तो फिर आखिरत में हमें पता कि आखिरत के लिए हमें क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या चीज़ पढ़ना और क्या चीज़ इंप्लीमेंट करनी है, वो एज ए मुस्लिम हमें पता, हम कुरान पाक पढ़ेंगे। ये बताएं, आप वफादार हैं? सर कोशिश करता हूँ। दोस्त आपके हैं? अच्छा, लाहौर की एक खूबसूरत बात है ना, मानना तो पड़ेगा, लाहौर में दोस्ती स्ट्रांग है, जिगरपन है आपके अंदर, ठीक है। और भी शहरों में होगा, इस्लामाबाद में और लाहौर में वाज़ेह फ़र्क ये होता है कि लाहौर में ग्रुप्स में आपके एक बंदे के 6-6 8 असली दोस्त होते हैं, ठीक है। दैट्स अ वेरी गुड एसेट दैट यू शुड हैव, इसको यूटिलिटी में लेके आएँ। तो क्या करते हैं आप लोग, ऐसा क्या है जो आपकी दोस्ती, ये बताएं वफा टेस्ट कब होती है, दोस्ती टेस्ट कब होती है? सर हर छोटे से मूवमेंट में हो सकती है टेस्ट सर। मसला मिसाल देना ज़रा। मिसाल ये है कि सर उस वो कहीं मसरूफ़ है, फॉर एग्जांपल कहीं पे भी मसरूफ़ है सर, और मुझे कहीं पे जाना है, ठीक है, और मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है और मैं उसको कुछ बुला चाहिए लेता आपको, इस तरह बोले ना। ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हाँ कुछ चाहिए, हाँ कोई बिल्कुल बात नहीं। बिल्कुल हाँ दोस्तों से ही चाहिए होता ऐसे है ही ना, और क्या होता है चाहिए सर, होता है। ऐसे हर ही इंसान को कुछ कभी ना कभी तो चाहिए ना, लाचार थी मखलूक में। तो मुझे हर वक्त शुरू से ही माँ बाप चाहिए थे दुनिया में आने के लिए, उसके बाद माँ ही चाहिए थी बड़ा होने के लिए, फिर दोस्त चाहिए थे, भाई चाहिए थे, हर वक्त हमें कुछ ना कुछ, हम लाचार मखलूक हैं। तो जो चाहिए का लफ्ज़ है ना, उसके पीछे जो प्लेटफॉर्म ऑफ लॉ है ना, लॉ जो इनेट हमारे, वो उसको वफा कहते हैं कि मुझे जब कुछ चाहिए होगा तो वहाँ पे हाथ आएगा, हाथ आएगा उधर, ठीक है। अगर हाथ ना आया तो बेवफाई हो गई। मैं, हर इंसान बेवफाई पे क्यों रोता है? क्योंकि कोई नहीं बोलता कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो फिर दोस्ती करूंगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पहले से लिखा हुआ एक कॉन्ट्रैक्ट हमारे अंदर है, आपके अंदर है। जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट टूटता है, हेड एक्स कैन बी क्योर्ड, हार्ट एक्स नेवर, कभी भी नहीं क्योर हो सकते। बेवफाई से हार्ट एक क्रिएट होता है, कोई दवाई नहीं है इसकी, कोई पैनाडॉल नहीं है। यस, तो ये बताएं, ये तासुर लड़कियों में क्यों है कि मर्द ज़्यादा बेवफा होते हैं? आपकी ये तो डेफिनेशन पे ना मैं सर, 3 एंगल्स देख रहा हूँ ना। सर ये लड़कियां बताएंगी, अब मैं तो नहीं बता सकता। ये आपको, आपने सुना है ये मुहावरा? मुझे एक इस्लामाबाद में एक यूनिवर्सिटी में लड़की ने कहा था कि सर असल में ना आपको पहले 4 शादियों के अलाउंस है, आप पैदाइशी बेवफा हैं। खूबसूरत बात है, प्लेटफॉर्म सही यूज़ किया उसने। सो आई सेड ओके, आपको तो एक ही की जाता है ना, तो आप क्यों बेवफा होती हैं फिर? हम तो पैदाइशी बेवफा हैं, आपसे तो फिर वफा की तवक्को जीरो, बेवफाई जीरो होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ पीपल चूज टू थिंक। तो हसनात, यू क्वालिफाई योर सेल्फ एज कि अगर मैं इस जगह पे फेल हो गया, किसी दोस्त से काम ना आ सका, तो आप शर्मिंदा होते हैं उसके ऊपर? यस, बिल्कुल खुद ऐसे अकेले ही, में। ऐसे ही। ओके जी। सर इसी पे एक क्वेश्चन है, सर इसी पे क्वेश्चन है कि कुछ लोगों की मजबूरियां भी होती हैं जिस वजह से वो कभी हेल्प नहीं कर सकते, तो तभी तो लेबल लग जाते हैं उनके ऊपर कि ये बेवफा है, इसने मेरी इसमें हेल्प नहीं की।
मजबूरी से लड़ना ही तो वफा है बेटा। सर जिंदगी में बहुत से काम और भी होते हैं कि यार जितने इंसान बावफा लोग हैं ना वो मजबूर तरीन लोग होते हैं। वो मजबूरी में वफा टेस्ट होती है। अच्छे दिन में तो अबू जहल भी वफादार होता है। वफा टेस्ट ही तब होती है जब अगला मजबूर हो और अपना हाथ और पेट काट के मुझे दे दे। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बीइंग मुस्लिम समझें इस बात को। नबी इस्लाम जब ताइफ से वापस आ रहे थे ना, और से समझें इस बात को। जब ताइफ से वापस आ रहे थे तो सबसे बड़ा वाकया हुआ है जो हमें नहीं बताया जाता ना। बताया क्या जाता, उनका काम नहीं बताना, लिख दिया लिखने वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मशहूर हदीस है, आपको पता होगा क्या हुआ था वाकया। मक्के ने क्वारंटीन कर लिया था मक्का, पता ना आपको। अबू सुफियान अबू जहल ने मक्का क्वारंटीन किया हुआ है। नबी इस्लाम को एंट्री बैन हुई है। किल एट साइट का ऑर्डर है। मक्के में एंटर हो, सब सरदारों ने पैक कर लिया है क्योंकि बहुत बड़ा वाकया था कि बनु हाशिम का बंदा मार दें। बहुत बड़ा वाकया है, ठीक है। तो इन्होंने आपस में पैक कर लिया था कि कोई किसास नहीं होगा। गैरत बहुत थी मक्के में, याद रखना। जाहिलियत में भी गैरत पे नहीं काम। तो ये गैरत उन्होंने जस्टिफाई नलिफाई कर दी, अनल कर दिया कि नो क्वेश्चन आस्क्ड। अब नबी इस्लाम ने खबर आ गई थी कि अब मक्के में एंट्री किसी भी कोई मसला, आप इन लोगों को कोई मसला नहीं है कि आके वो नबी इस्लाम को शहीद करें। उस वक्त मक्के के अंदर से एक बंदा खड़ा हो गया और उसने कह दिया कि आई विल प्रोटेक्ट मोहम्मद। मुसलमान नहीं था वो, बाद में मुसलमान नहीं हो। और समझे इस बात को। हम वफा का लफ्ज़ लेते हैं, अचानक लड़की लड़का ज़हन में आ जाते हैं। वो भी बताता हूँ आपको, मैं अपने नबी से ही बताता हूँ वो भी। और समझें इस बात को कि वफा इस्लाम ने कैसे सेंट्रल पिलर के तौर पे बिठा दिए कि इंसान मिलेंगे तो मिलेंगे, दुनिया में भेज रहे मिलेंगे ही मिलेंगे। दो बंदे मिलेंगे, दो बंदियाँ मिलेंगे, एक लड़का लड़के से मिलेगा, मिलेगा। कोई मामला सेटल होगा ही होगा। क्या होगा? तवक्को बैठ जाएगी। जैसे ही कोई तवक्को बैठेगी, उस तवक्को के नीचे जो सेंट्रल फाउंडेशन स्टोन होगा ना, वो ये होगा कि भैया मर जाई मगर ये फाउंडेशन स्टोन ना हिला दें। लिटरली मर जाई, असली वाला। अस्पताल में तेरी बॉडी घर आ रही, मर जाई मगर ये आप कमिटमेंट नहीं टूटने वाली। आपको मैं बताऊं, मेरे एक उस्ताद हैं अबू यूसुफ, यमनी हैं। उन्होंने कहा कि क्या वो भी अमेरिका में थे, अमेरिका में भी यही बेवफाई है ना कि कैजुअल लेते हैं वफा को। तो उन्होंने कहा कि आपको पता है इस्लाम के फैलने के पीछे अगर कोई एक साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन में रखता तो ये था कि मक्की और मदनी भी जो अरेबियन थे, हिजाजी, वो अपनी बात से नहीं फिरते थे। चाहे वो काफर था, चाहे वो बाद में मुसलमान, वो अपनी लॉयल्टी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे।